खालिद, खालिद पिस्तौल नीचे करो। तुम ऐसा नहीं कर सकते, ये गलत है। तुम इतने बुरे नहीं हो। खालिद, खालिद क्या कर रहा है? पिस्तौल नीचे कर। पागल हो गया क्या? क्या कर रहा है? दोबारा मेरे पास आया तो इस बार गोली हवा में नहीं तेरे पैर पे मारूंगा। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था? हाँ, रोजगार। कहाँ गोली मारूं तुझे? सीने पे? नहीं नहीं, पैर पे मारता हूँ। हाँ, हाथ पे मार दूं? बोल ना। साले तेरे तो दिल पे गोली मारूंगा। बस करो, अब बहुत हो गया। ज़ेनब, बीच में बताओ। ज़ेनब, ज़ेनब नहीं। कभी इसके अंजाम के बारे में सोचा है तुमने? ज़ेनब, तू हम दोनों के बीच में मत आ। ज़ेनब, क्या करोगे तुम? गोली मारोगे? चलो मारो गोली। ज़ेनब नहीं। ज़ेनब, यहाँ मेरे दिल में। सुनो, जगह तो सही है ना? अगर किसी और ने दरवाजा खोला तो? नहीं भाई, यही जगह है, मैं सच कह रहा हूँ। हालिस, दरवाजा खोल बेटा। अब तो भाग नहीं सकता। मैंने तुमसे प्यार ही क्यों किया? तुम पर विश्वास क्यों किया? देखो खुद को, तुम शैतानों की तरह बिहेव कर रहे हो। तुम बहुत बुरे हो, दुनिया के सबसे घिनौने आदमी। काश मैं तुमसे कभी ना मिली होती। काश तुम कभी मेरी जिंदगी में ना आते। तुम एक खूंखार जानवर हो। मैंने गलती की तुमसे प्यार करके। मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। दफा हो जाओ यहां से। सुना नहीं मैंने क्या कहा? इसी वक्त निकल जाओ यहां से। तुम्हारा हुक्म सर आंखों पे ज़ेनब। अलविदा। खालिद, खालिद, खालिद। ये दरवाजा नहीं खोल रहा, तोड़ दो इसे।
यहाँ तो कोई भी नहीं है मोहम्मद भाई। यहाँ पर भी कोई नहीं है। आज तो बच गया। सब मेरी वजह से हुआ है। मैंने उसे बुरा भला कहा। शांत हो जाओ ज़ैनब, तुम्हारी इसमें कोई गलती नहीं है। प्लीज तुम शांत हो जाओ। पीछे जाके देखो, उसे पकड़े बिना यहाँ से जाएंगे नहीं। कहाँ तक भागेगा वो? ढूंढो उसे। खैर बनाओ कि मैंने गाड़ी गांव के बाहर लगाई थी, नहीं तो आज मोहम्मद के हत्थे चढ़ जाता तू। आज हम बाल बाल बच गए। आज रात के लिए गोदाम में जाके सो जा। कल तेरे लिए नया ठिकाना ढूंढता हूँ। आज की रात यहाँ बिता ले। जी भाई, पर वो चुप कर। मैं खाना और पानी भिजवाता हूँ तेरे लिए। बाहर बिल्कुल मत दिखना। चल जा, जा अंदर जाना। उसे कुछ हो गया तो, कुछ बुरा हुआ तो? कुछ नहीं होगा, शांत रहो। हमें ये नाटक नहीं करना चाहिए था। माना उसने मुझे धोखा दिया, लेकिन मैंने भी गलत किया। ज़ैनब, तुम शांत हो जाओ। तुम्हें अपना भी ख्याल रखना चाहिए। खुद को ज्यादा स्ट्रेस मत दो बेटा। 2 घंटे बाद वो इंजेक्शन दे देना। डॉक्टर साहब, अब वो कैसा है? चिंता की कोई बात नहीं है। हमने गोली निकाल दी है, लेकिन हमें उसे रात भर ऑब्जर्वेशन में रखना होगा। थैंक यू सो मच डॉक्टर। तुम ठीक हो? बैठ जाओ, चलो बैठो। खालिद, लेकिन खालिद किधर है? क्या हुआ है मेरे बेटे को? कहाँ है वो? क्या बताऊं आंटी, खालिद ने आत्महत्या करने की कोशिश की। वो ऐसा कभी नहीं कर सकता। वो एक समझदार लड़का है। सच बताओ, क्या हुआ? यकीन कीजिए, यही हुआ था। अगर सही समय पर रोजगार नहीं आता तो और भी बुरा हो सकता था। मैं जानती हूँ कि मेरे बेटे ने बहुत बड़ी गलती की है, लेकिन मेरे लिए उससे ज्यादा जरूरी और कोई भी नहीं है। वो तुम्हारे बचपन का दोस्त है ज़ैनब। ज़ैनब की गलती नहीं है। अगर ये मामला इतना आगे बढ़ा है तो सिर्फ खालिद की वजह से। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे के बारे में ये सब बोलने की? आंटी देखो, डॉक्टर आ गए। डॉक्टर, प्लीज प्लीज, क्या मैं अपने बेटे को देख सकती हूँ? मुझे भी उसे दिखना है। ठीक है, लेकिन सिर्फ आप दोनों ही। कहाँ है मेरा बेटा? उस कमरे में। खालिद, कैसा है मेरा बच्चा? हाँ, ठीक हो? जल्दी ठीक हो जाओ। हम सबको चिंता हो रही है। तुम्हें भी मेरी चिंता है? मैं ये सब नहीं चाहती थी। अच्छा ठीक है, अब ये सारी बातें बंद करो। तुम बस जल्दी से ठीक हो जाओ बेटा।
कैसे हो? अब कैसी तबीयत है इसकी? खालिद, खालिद, सुसाइड? अब वो खतरे से बाहर है, लेकिन काश ये सब ना हुआ होता। काश हम सब ये नाटक ना करते। मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मैं अकेले रहना चाहती हूँ। मैं उसे घर ड्रॉप कर देता हूँ। हाँ मॉम, बोलो। आ रही हूँ। ठीक है। रोजगार, थैंक यू सो मच। वाह, वो नालायक तो खुद को मारने में भी नाकाम रहा। ओ पापा, आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? क्यों, क्या गलत कह दिया मैंने? इस दुनिया को एक नालायक आदमी से मुक्ति मिल जाती, और क्या। पापा, हाँ? ज़ैनब बहुत दुखी है। पर दुखी क्यों है? अगर उसने तुम्हें कोई नुकसान पहुंचा दिया होता तो तब क्या ठीक लगता? खैर, जाने दो। अब ये खेल वेल का चक्कर बंद करो। इस रोजगार को भी अब विदा कर दो। उसकी क्या गलती है हाँ पापा? ऐशा, ये खेल बहुत खिंच गया है। गोलियां, पिस्तौल और न जाने क्या क्या। ऐसा करो, रोजगार से भी अब तुम ब्रेकअप कर लो। ओ दीदी, तुम ऐसे कह रही हो जैसे ये मानो सच में प्यार में है। ये सिर्फ एक ड्रामा है। मैं चलती हूँ। मुझे ये खेल वेल नहीं पता है। मैं इस मामले को लेकर पक चुका हूँ। आज से ये सब कुछ बंद। जैसा आप कहो नानू। मैं सोच रही थी अब खालिद को सब सच बता ही देते हैं। ठीक है, मैं चलती हूँ। शाम को मिलते हैं। ओके, ठीक है, बाय।
गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मेरे पास एक प्लान है, इसलिए तुम काम पर मत जाओ और मेरे साथ चलो। कहाँ? देखो, इंग्लिश केप में नाव की रेस है, हम वहीं पर जाएंगे, रेस देखेंगे और फिर खाने पर जाएंगे। ऐसा जरूर करते अगर कल रात वो हादसा नहीं हुआ होता। क्या हुआ कल रात को? तुम्हें पता नहीं है? खालिद ने सुसाइड की कोशिश की। पहले वो रोजगार को मारना चाहता था। रोजगार को मारना चाहता था? काश तुम यहां होती, काश तुम मुझे सुन पाती। एक बार मुझसे कहती कि रुक जा, काश मैं रास्ता क्रॉस नहीं करता। जिंदगी में सच क्या है झूठ क्या है समझ नहीं आ रहा। पूरी तरह कंफ्यूज हो गया। पता है, मेरा अतीत, मेरा आज और मेरा आने वाला कल, सब एक दूसरे से आपस में पूरी तरह उलझ गए हैं। मैं रास्ता भटक चुका हूं। प्लीज तुम कुछ कहो ना, मुझसे बात करो। रोजगार, कहाँ हो तुम? बात कर सकते हैं? आपका घाव जल्दी भर रहा है मिस्टर खालिद। आप काफी स्ट्रांग हैं, जो कि एक अच्छी बात है। आप चाहें तो दोपहर तक घर जा सकते हैं। हाँ, मैं अच्छा महसूस नहीं कर रहा हूँ। क्या मैं एक दिन और रुक सकता हूँ? उसकी जरूरत नहीं है। आपके टेस्ट रिजल्ट्स अच्छे हैं, आपके मूवमेंट्स भी अच्छे हैं और घाव भी जल्दी भर रहा है। मेरी सलाह है कि आप घर चले जाइए। मैंने आपसे कहा ना, मुझे अच्छा महसूस नहीं हो रहा है, अभी दर्द है। अगर आप ऐसा चाहते हैं तो हम आपको निगरानी में रख सकते हैं। वैसे आप अब बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन मैं दोपहर में एक बार फिर से आता हूँ। मुझे लगता है कि हमें खालिद को सब सच बता देना चाहिए। यही सही रास्ता है। मतलब ये हमारी कहानी का अंत है? हाँ, कल जो हुआ तुम उसके लिए बिल्कुल भी जिम्मेदार नहीं हो ज़ैनब। तुमने वो पिस्तौल खालिद को नहीं दी थी। तुम बेवजह खुद को तकलीफ मत दो। हाँ, हो सकता है, लेकिन इस खेल की शुरुआत तो मैंने ही की ना। तुम्हें भी गोली लग सकती थी, तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। कसूर किसी का नहीं है, सिर्फ और सिर्फ खालिद का है। उसने जो गलती की उसकी सजा ये तो नहीं हो सकती। ऐसा नहीं होना चाहिए था। मैंने फैसला कर लिया है रोजगार। हमारे बीच का नकली रिश्ता खत्म हुआ। ठीक है, शायद हमारा साथ यहीं तक था। क्या तुम भी यही चाहते हो रोजगार? मैं सिर्फ तुम्हें खुश देखना चाहता हूं ज़ैनब, और अगर तुम्हारी खुशी इसी में है तो ठीक है।
एक नकली रिश्ते के खत्म होने पर एक नकली स्पीच। पता नहीं मैं इतना इमोशनल क्यों हो रही हूँ। मैं बड़ी जल्दी रो देती हूँ आजकल। ठीक है, मैं चलती हूँ। ज़ैनब, इस नाटक को हमने साथ शुरू किया था, तो खत्म भी मिलकर ही करेंगे। मैं तुम्हारे साथ आ रहा हूं। अब भी दर्द हो रहा है? हाँ, थोड़ा सा। ये हाथ मुड़ नहीं रहा है। जरा मेरा तकिया ठीक कर दो। लेट जाओ। अब ठीक है? ठीक है। एक इंच भी गोली इधर उधर लगती तो बचना मुश्किल था। तुम डिस्चार्ज कब हो रहे हो? ये लोग अगर जाने दें तो मैं अभी यहां से चला जाऊं। डॉक्टर का कहना है कि वो मुझे निगरानी में रखना चाहते हैं। मैं बोर हो गया हूं। सांस लेने में भी तकलीफ हो रही है। डॉक्टर कह रहे थे शायद गिरने से मेरी हड्डी में चोट आ गई है। खालिद, जो कुछ हुआ वो सब। प्लीज जैनब, वो सब बातें मत करो। मैं जानता हूं सारी गलती मेरी है। मैंने सब कुछ बिगाड़ दिया। असल में तुम्हें कुछ बताना चाहती थी, इसीलिए यहाँ आई हूँ। लैब से टेस्ट के रिजल्ट्स आ गए क्या? वो कल तक आ जाएंगे सर। अब ये लोग कौन हैं? ये हमारी ऑलिव टेस्टिंग के लिए आए मेहमान हैं और मैंने आपको भी मेल भेजा था। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि मुझे मेल वेल मत भेजा करो, मैं नहीं पढ़ता। मुझसे अगर कुछ कहना है तो सीधे आके कहा करो। गर्ल्स, हाँ जल्दी आओ, सब मिलकर एक परफेक्ट सेल्फी लेते हैं। आ जाओ, पास में आ जाओ। सब लोग स्माइल करो, फोटो अच्छी आनी चाहिए। 1 2 स्माइल। मैं यहाँ नहीं रुकना चाहता, चलो यहाँ से। कल रात जो कुछ हुआ उसका मुझे बहुत दुख है। तुम्हें गोली लगी और बाकी जो भी कुछ हुआ वो नहीं होना चाहिए था। तुम्हें एक बात बतानी है। क्या बात है? मैं असल में खालिद,
डॉक्टर ने इसे ज्यादा बात करने से मना किया है। जैनब, जब दिल करे मुझसे मिलने आ जाना। कुछ और अच्छा ट्राई कर सकते हो। क्या मतलब? तू जैनब को धोखा दे सकता है, मुझे नहीं दे पाएगा, समझा? क्या बोला उसने? कुछ नहीं, गधा है, बकवास कर रहा था। दर्द है? पहले से बेहतर है। ज़ैनब, ज़ैनब, तुमने उसे बता दिया? नहीं बताया। क्यों? वो अभी इतनी तकलीफ में है, ये सब बताकर मैं उसे और तकलीफ नहीं दे सकती। बस उसे डिस्चार्ज मिल जाए। तूने सही किया, अभी बताने की कोई जरूरत नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ नाटक कर रहा है और कुछ नहीं। वो ऐसा क्यों करेगा? उसे तुम्हारी हमदर्दी चाहिए, तुम समझ नहीं रही हो? वो आंखों के सामने खून से लथपथ पड़ा था और अब हॉस्पिटल में घायल पड़ा है। वो फेक कैसे हो सकता है? देखो, मुझे नहीं लगता कि उसके घाव इतने सीरियस है। वो सिर्फ तुम्हारी हमदर्दी पाना चाहता है, बात को समझो। रुज़गार, तुम्हें जरूर कोई गलत फहमी हुई है। अपनी आंखें खोलो ज़ैनब, खालिद तुम्हारे इमोशंस के साथ खेल रहा है। वो अभी भी तुम्हारे पीछे पड़ा है और तुम्हें वापस पाने के लिए कुछ भी कर सकता है। माना कि खालिद ने बहुत सारी गलतियां की है, लेकिन उसे गोली लगी है, वो मरने वाला था। वो फेक कैसे हो सकता है? मुझे रुज़गार की बात अजीब लगी। क्या हमने खालिद को खून से लथपथ पड़ा नहीं देखा क्या? अभी याद मत दिला यार। रुज़गार को वो सब फेक लग रहा है। हाँ, उसे गोली लगी है, लेकिन हो सकता है वो ज्यादा सीरियस ना हो सकता है कि गोली उसे केवल छूकर निकली हो, है ना? हाँ तो मतलब ये खालिद है, इसको समझना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। इसका मतलब खालिद नाटक कर सकता है। वैसे है तो बहरूपिया ही। मुझे नहीं लगता। मुझे भी। एक आइडिया है, चलो खुद ही चल के पता लगाते हैं। चलकर खालिद के डॉक्टर से पूछ लेते हैं। सही कह रही हो, अच्छा आइडिया है। चलो जल्दी चलते हैं। क्या हुआ, आप परेशान लग रहे हैं? कल रात जो कुछ भी हुआ उसके बारे में पता चला, तुम्हारी चिंता हो रही थी। आखिर उसके पास पिस्तौल आई कहां से? आखिर ये ड्रामा क्या चल रहा है? मैं ठीक हूँ, फिक्र मत कीजिए। हम लोग नहीं चाहते हैं कि तुम किसी मुसीबत में फंस जाओ। तुम जानते हो तुम क्या हो। हो गया आपका? तुम परेशान लग रहे हो। आखिर हुआ क्या? ज़ैनब के साथ प्यार का नाटक वो अब खत्म हो जाएगा। खालिद को सब कुछ बता देगी वो। अच्छा है, कम से कम एक झूठ से तो पीछा छूटेगा, लेकिन बाकियों से कैसे छूटेगा पता नहीं। उसमें से एक मरियम भी है।
जिसका दिल ज़ैनब के शरीर में धड़क रहा है। क्या ज़ैनब को इसके बारे में पता है? शायद मुझे ज़ैनब को सब बता देना चाहिए, या फिर मुझे बिना कुछ कहे यहाँ से निकल जाना चाहिए। कल रात हम अपने एक दोस्त को यहाँ लाए थे, खालिद गुआन। क्या आप उनके डॉक्टर के बारे में हमें बता सकती है कुछ? आप क्यों पूछ रही हैं? वो हमारी दोस्त उससे प्यार करती है और वो थोड़ी सी शर्मीली है, इसीलिए। क्या करे, सोफी बहुत मजाक किया है। हम है ना मेडिकल स्टूडेंट्स हैं एक्चुअली, और हम है ना उसके केस पे कुछ स्टडी करना की वो हम चाहते हैं कि डॉक्टर हमारी यूनिवर्सिटी में आकर एक भाषण दे। उसके लिए आपको हमारे पीआर डिपार्टमेंट से बात करनी पड़ेगी। इस मामले में वो ही आपकी मदद कर सकते हैं। थैंक यू। ये तूने क्या किया सोफी? मैंने क्या किया? ये सब की जरूरत क्या थी? सीधा सीधा ही पूछ लेते, वो हमको बता देती। हाँ, वो हमारी रिश्तेदार है ना। क्या यार, काश मेरे पापा अभी कॉन्फ्रेंस में नहीं गए होते तो सब कितनी आसानी से हो जाता ना। और क्या। अच्छा, क्या ये डॉक्टर है? मानेंगे क्या? यहाँ आके हाँ, देखो अच्छा ना, है ये कितनी अच्छी क्वालिटी है। लो मत स्वीटहार्ट, मुझे लगता है मैं फोटो खींच रही हूँ। ये 2 बोतलें तो लेने ही वाली हूँ। अच्छी फोटो आ रही है हमारी। मैं एक ऑलिव ऑयल फैक्ट्री में हूँ और ये जगह बहुत खूबसूरत है। देखो कितनी खूबसूरत जगह है ये, है ना? देखो सुनहरी धूप खिली हुई है, मौसम कितना सुहाना है। क्या हो रहा है यहाँ? हाँ? आप कोई डॉक्यूमेंट्री बना रही हैं? डॉक्यूमेंट्री? वो तो पुराने जमाने की चीज है, ये तो मेरे फॉलोअर्स के लिए है। मैं उन्हें स्वीट हार्ट्स कहकर बुलाती हूँ। जब भी मैं कोई फोटो शूट करती हूँ तो वो उसे तुरंत देखते और कमेंट करते हैं। मेरे कई फॉलोअर्स हैं। ये देखिए, ये देखिए। मेरे एक फॉलोअर ने एक बंदर का इमोजी डाला है जो हाथ से अपना चेहरा ढकता है ना प्यारा? बंदर का? एक बात बताइए जरा, आपके कितने सारे फॉलोअर्स हैं? मेरा मतलब कितने सारे स्वीट हार्ट्स हैं ऑनलाइन? 30,000। ओह, तो दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जो ऐसी बकवास चीजों में भी दिलचस्पी रखते हैं। मैं समझ सकती हूँ, आपको जलन हो रही होगी पक्का। आपके तो बस 30-40 ही फॉलोअर्स होंगे। जी बिल्कुल भी नहीं है, मेरे कोई फॉलोअर्स नहीं है, क्योंकि मुझे सोशल मीडिया में कोई दिलचस्पी नहीं है। क्या? सीरियसली? हाँ। आप मजाक कर रहे हैं? नहीं कर रहे? नामुमकिन। आप मजाक कर रहे हैं ना? मैं सच बोल रहा हूँ। रुकिए, बस 1 मिनट रुकिए, मैं आपकी एक फोटो लूंगी और उसे एक लुप्त होती प्रजाति के रूप में शेयर प्लीज करूंगी। नहीं, प्लीज, थैंक यू वेरी मच। मैं चलता हूँ। थैंक यू वेरी मच। कितने शर्मीले हैं ये। चलिए मैं सेल्फी ले लेती हूँ। ज़ैनब, कैसे हो तुम? बस ठीक हूँ। दर्द हो रहा है? हाँ, थोड़ा सा दर्द है, लेकिन ठीक है। तुमने मुझे चाटा मारा? ऐसी क्या बात हो गई? तुम्हारे डॉक्टर मिले थे, हमें पता चला है कि तुम ठीक हो और गोली छूकर निकल गई थी। बहुत बड़े कमीने हो तुम।
पहले पिस्तौल तानी और अब ये नाटक कर रहे हो। कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं होती। हाँ बिल्कुल सही कहा। ठीक है। सुनो, मैनेजर से कह देना कि मुझे यहाँ कोई टूरिस्ट वूरिस्ट नहीं चाहिए। जी जी, मैं कह देता हूँ। आपसे एक बात कहूं, हम दोनों के बीच वो स्पार्क नहीं हो पाया। अफसोस, हमारे बीच बिजली आई, पानी आया, गैस आई, पर स्पार्क नहीं आया। अफसोस, लेकिन आपका मजाक का अंदाज भी पापा आदम के जमाने का है। सही कहा। आप अपना नया जमाना संभालिए, मैं अपने पुराने जमाने में ही ठीक हूँ। ठीक है, टाटा। एक मिनट पकड़िए इसे, और ये भी। पता नहीं क्यों जब भी एक बड़ा बैग लाती हूँ ना, मैं अपने बैग में इतनी सारी चीजें भर लेती हूँ। मिल गया। हेलो मेरी जाने मन, सॉरी, वो मेरे बैग में फोन नहीं मिल रहा था। हाँ, मैं कहाँ हूँ? हम लोग एक हफ्ते से घूम रहे हैं। आई लव यू बेबी, टाटा। ओह, आई एम सो सॉरी, ये सब आपको उठाना पड़ा। लाइए दीजिए, मैं इसे अब रख लेती हूँ। हाँ, ये भी। हाँ, थैंक यू सो मच। लगता है आपको भी मेरी तरह समंदर बहुत ज्यादा पसंद है। हाँ बिल्कुल, जब भी ये किताब खोलती हूँ समंदर को महसूस करती हूँ। पानी की वो खुशबू और खूबसूरत एहसास। पानी की वो खुशबू और खूबसूरत एहसास। मेरे जाने का टाइम हो गया, टाटा। सायोनारा, सायोनारा। सादिक, जरा ये पता लगाओ कि ये टूरिस्ट कहाँ रुके हैं। हंसना बंद कर सादिक, हंसना बंद कर। रोजगार, रोजगार, मैं अंदर आ रही हूँ। रोजगार, तुम चले गए क्या रोजगार?
खालिद, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं हुई है, ये क्या कर रहे हो? मैं ठीक हूँ माँ, बिल्कुल ठीक हूँ। कम से कम अपने डॉक्टर से तो पूछ लो, इतनी भी क्या जल्दी है तुम्हें बाहर जाने की? मेरी बात हो चुकी है, वो वैसे भी सब जगह कह रहे हैं कि मैं ठीक हूँ। मेरे नानू कहते हैं कि अगर ऐसी कोई बात है जिसे आप शेयर नहीं कर सकते तो आकर समंदर को बताइए, इससे सब कुछ ठीक हो जाएगा। पर ये कैसे होगा बताओ? पता नहीं, मैंने उनसे कभी ये पूछा ही नहीं। हो सकता है कि समंदर हमारी समस्याओं को आसानी से हल कर देता हो। तुम सही थे, फिर से। और खालिद फिर से नाटक ही कर रहा था। मुझे सब पता चल गया। अब तुम कुछ नहीं कहोगे? मैं नहीं कहूंगा। मैं थोड़ी परेशान थी, शायद इसीलिए समझ नहीं पाई कि क्या चल रहा है। मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी। तुम सुन रहे हो ना? हाँ, सुन रहा हूं। देख के तो नहीं लग रहा कि तुम सुन रहे हो। मैं कुछ सोच रहा था। तुमने अभी गहराई का जिक्र किया ना? क्या आसपास कोई जगह है जहां वो गहरे समंदर वाली मछली पकाते हैं? हाँ, एक बहुत अच्छी जगह है। कैसी हो दीदी? अच्छी हूँ। क्या बात है दीदी, तुम इतनी सुबह सुबह आ गई? सब ठीक तो है? बेटे की याद आ रही थी और फिर एक माँ की ममता उसे यहाँ खींच लाई। अच्छा, अब कॉफी भी नहीं पूछोगे? हाँ चलिए पीते हैं, आइए। कैसा है? बहुत अच्छा है। एक काम करते हैं, अपनी मुसीबतों पर नींबू छिड़क देते हैं। चलो अब जल्दी से मुंह खोलो अपना। ओह, पता नहीं हम किसके हिस्से की परेशानी खा गए। और मुझे हंसाओ मत, खाने दो। मैं हंसा नहीं रहा, मेरा पेट भर गया। मेरा हो गया, इसे दीजिए बस। हो गया और थोड़ा खाओ। पेट भर गया मेरा। इतनी प्रॉब्लम्स खाली की सांस तक नहीं ले पा रहा हूं मैं। अच्छा, आज रात मैं सहेलियों के साथ बीच पर जा रही हूँ, तुम्हारा मन हो तो आ जाना। और भैया, आप इसकी बातों पर ध्यान मत दीजिए। टेस्टी है। ये एक और मेरी तरफ से। चलो मुंह खोलो अपना। बाकी सब कहाँ है नरीमन? आयशा होटल गई हुई है पापा, और ज़ैनब दोस्तों के साथ बाहर गई हुई है। तो क्या उन्होंने उस शैतान की औलाद खालिद को सब कुछ सच बता दिया? मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है पापा। ठीक है, जब वो आएंगे तो पूछ लेंगे। क्या हुआ? मिल गया। क्या मिल गया? टूरिस्ट का पता।
मुझे थोड़ी ठंड लग रही है नरीमन, लगता है सर्दी लग गई है। तो क्या तुम गर्मा गर्म चाय बना के पिला दोगी मुझे? क्या आपको ठंड लग रही है? हाँ, कहीं बीमार ना पड़ जाऊं। लेमन टी? हाँ। अभी बना के लाती हूँ। तुम पियोगे सादिक? जी नहीं। शक्कर डालूं? नहीं नहीं, नींबू रहने देना। इधर कहाँ रुके हैं वो लोग? आयशा दीदी के होटल में रुके हैं। अच्छा अच्छा। हाँ जी। सीधा खड़ा रहे, सीधा एकदम। जा, चल जा, अपना काम कर। तो ये हुई ना बात। मजा तो बहुत आ रहा है, लेकिन बहुत देर हो गई, अब चलना चाहिए। और इतनी जल्दी भी क्या है? वो हमें टेकिन के कॉलेज के दोस्तों से मिलने जाना है, हम लेट नहीं होना चाहते। चलो बस हम भी चलते हैं। चलो आ जाओ। अभी से ही? अभी टाइम क्या हुआ है? अब बेबी यार, दिन भर बहुत काम और मस्ती की है, हम थक गए यार। चलो ठीक है। चलो बाय बाय। बाय 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 बाय। अब मैं क्या करूं? क्यों, क्या हो गया? मेरे नानू ने मुझे खालिद को सब सच बताने को कहा था, और अगर नहीं बताया तो वो मुझ पर गुस्सा होंगे। तो फिर अब क्या करने का सोचा है? मैं सोच रही थी कि जब तक नानू सो नहीं जाते तब तक मैं यहीं बैठूंगी, पर अब तो सब चले गए। और अब कह दो तुम्हें नींद आ रही है और तुम भी जा रहे हो। मैं नहीं जाऊंगा। तुम जितनी देर बोलोगी मैं बैठा रहूंगा। ओहो शेफ, मुझे कह दो कि ये चीज केक विद रास्पबेरी नहीं है। एक्चुअली आपने बिल्कुल सही पहचाना, इसमें रास्पबेरी के साथ साथ लेमन की लेयर भी है। पर आप इसे पहले बाइट करोगे तो स्वीट लगेगा, लेकिन उसके बाद इसकी हल्की सी खटास मुंह में घुल जाएगी। मैं सच में बहुत खुश हूँ, तुम एक शानदार शेफ हो। ये मोमेंट खास है, इसका आप अच्छे से मजा लीजिए। मैं चलता हूँ। तुम सच में ऑसम हो। अकेले अकेले? मैं पकड़ी गई। मीठा खाने का मन था? नहीं, आज काम बहुत था, इसलिए मैं थोड़ा सा एंजॉय करना चाहती थी। तुम बैठो ना प्लीज। केमाल, बात करनी थी तुमसे। हेलो। हेलो। मुझे 2 मिनट दीजिए, मैं अभी आता हूँ। 2 मिनट बैठ तो जाओ प्लीज। हाँ ठीक है। आयशा। पापा, आप यहाँ? क्या हुआ पापा? कुछ नहीं, मैं बस यूं ही टहल रहा था तो तुम दिख गई, बस आ गया। गुड इवनिंग मिस्टर मोहम्मद। हाँ गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। मुझे लगा कि आप कहीं जा रहे हैं। हाँ जी सही कहा, मैं जा ही रहा था। गुड नाइट। गुड नाइट। पापा। क्या? आप ये क्या कर रहे हैं? मुझे इस्तांबुल वाले बिल्कुल पसंद नहीं आते। आपको इस्तांबुल वाले पसंद नहीं है? आप किसे ढूंढ रहे हैं पापा? कोई नजर नहीं आ रहा है। होटल खाली है क्या? नहीं, पूरा भरा है। एक ग्रुप आया है, उन्होंने सारे कमरे ले लिए अच्छा हैं। अच्छा। तो अभी कहाँ हैं सब लोग? वो पूरा दिन बाहर थे, घूम रहे थे, इसलिए अब थक कर अपने अपने कमरों में सो गए हैं। अच्छा ठीक है, तो फिर मैं कल मिल लूंगा। कल किससे मिलना है पापा? कल क्या? आप ही ने कहा कल।
कल? अच्छा अब लेकिन कल तो सब बाहर घूमने जाएंगे ना और शॉपिंग हाँ। करेंगे। हाँ आइए बैठिए ना पापा। नहीं नहीं नहीं, मैं चाहता हूँ। ठीक है, कोई बात नहीं। जब आप आसमान को देखते हैं तब आपको याद आता है आप कितने छोटे हैं। जरा डिटेल में समझाओगी? देखो आसमान में कितने तारे हैं और गैलेक्सीज का कोई अंत नहीं है। उन गैलेक्सीज में से एक है पृथ्वी और इस पृथ्वी पर एक जगह है और उस जगह का नाम है फोका, जहां मैं हूं, ज़ैनब, जहां पर मेरा कोई वजूद नहीं है। मेरी दुनिया में तुम बहुत बेशकीमती हो। मैं कोई सोने की चिड़िया हूं जो तुम बेशकीमती कह रहे हो? ठंड बहुत ज्यादा बढ़ गई है, वापस चलें? चलो। हेलो केमाल, ड्राई क्लीनर से तुम्हारे कपड़े आए थे तो सोचा मैं खुद आकर दे दूं। थैंक यू वेरी मच। यू आर वेलकम। म्यूजिक बहुत अच्छा है। दरअसल आज काफी थक गया हूँ तो बस इसीलिए मन बहला रहा हूँ। मैं मीठा खाती हूँ। बिल्कुल। नाइस। क्या तुम अंदर आना चाहोगी? म्यूजिक अच्छा है, हम बात करेंगे, चाहे तो एक ड्रिंक भी ले सकते हैं। हाँ आयशा, बेहतर होगा कि मैं अंदर ना आऊं। मेरा मतलब है कि मैं अगर अंदर आ गई तो रात बहुत हो गई है ना, मैं अब चलती हूँ। मैं कल मिलती हूँ ना तुमसे। आयशा प्लीज अंदर आओ। नहीं, मैं ये नहीं कर सकती। मतलब ये मुझे ठीक नहीं लग रहा है, ये मेरे जूते और ये। देखा, तुमने कर लिया ना। मैं चलती हूँ केमाल।
बोलो। नानू सो गए? ठीक है, मैं रास्ते में हूँ, आती हूँ। मेरे फ्रेंड्स मुझे छोड़ देंगे। ठीक है, चलो। मैंने तुमसे क्या कहा था? क्या मैंने तुमसे ये नहीं कहा था कि ये खेल खत्म करो और तुम खालिद को सब कुछ बता दो? हाँ पापा। हाँ पापा। तो उसे बताया क्यों नहीं? पापा देखिए, मेरा इससे कोई कनेक्शन नहीं है, इसलिए मैं चलती हूँ। तुम ठीक नहीं है? जा सकती हो, तुम यहीं रुको। यहाँ से कोई नहीं हिलेगा। अगर कोई हिला तो मैं उसके सर में ठाई ठाई गोली मार दूंगा, समझे? और आज तुम दोनों बताओ क्या चल रहा है? नानू, एक्चुअली हमने खालिद को अब तक सब कुछ नहीं बताया, लेकिन उसके अस्पताल से डिस्चार्ज मिलने के बाद हम उसे सब कुछ सच बताने ही वाले हैं, है ना रोजगार? हाँ सही कहा, उसे हम आज बता देंगे। वो आज अस्पताल से छूट गया क्या? हाँ छूट गया पापा। तो आज इस मामले को रफा दफा करो, कोई अगर मगर नहीं। और अगर तुम नहीं बताओगी तो मैं बता दूंगा। बता देंगे नानू। और ये काम करके सीधा घर आना। नहीं तो वापस आने की जरूरत नहीं है। हाँ, आज बता दूंगी, ऐसे मत देखो। जैसा कि आप देख सकती हैं, हमारा बे मरीना के लिए परफेक्ट है। ऑफर मंजूर है, मैं आपकी पार्टनर बनूंगी। लेकिन इसके लिए मेरी एक शर्त है। शर्त नहीं, इसे रिक्वेस्ट समझ लीजिए। कॉन्ट्रैक्ट साइन करते ही मुझे 5 करोड़ डाउन पेमेंट चाहिए। मेरे ख्याल से आप मेरी दिक्कत समझ सकती हैं। ठीक है, कुछ घंटों में मेरा वकील आपको कॉन्ट्रैक्ट का सैंपल भेज देगा। मैं आज रात इस्तांबुल वापस जाऊंगी। जाते ही उन्हें पेमेंट का इंस्ट्रक्शन दे दूंगी। लेकिन उससे पहले मेरी भी एक शर्त है। इस कॉन्ट्रैक्ट के बारे में कभी किसी और को पता ना चले, मेरे भाई को भी नहीं। इस प्रोजेक्ट को मेरी अपनी कंपनी संभालेगी। फिलहाल किसी को यह जानने की जरूरत नहीं। डील मंजूर? मुझे आपकी डील मंजूर है मिसेस वाहिदे। मिलाइए हाथ। बहुत मुबारक। आपको भी मुबारक हो। खालिद, कहाँ जा रहे हो? कुछ खा के जाओ। मैं आयशा आंटी की होटल में खा लूंगा। वहाँ का स्पेनिश ऑमलेट बहुत अच्छा है। तुम उन लोगों के पीछे घूमना बंद कर दो बेटा। खालिद,
आदमी तो रोमांटिक है, भरोसे के काबिल भी है, बहुत हैंडसम है। तो मैंने मना क्यों कर दिया? मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा था। मुझे ढूंढ रहे थे? क्या क्या हुआ? असल में मैं पिछली रात के बारे में सोच रहा था। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी। नहीं, तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। नहीं नहीं, देखिए, मुझे अपनी गलती का एहसास है और मैं भरोसा दिलाता हूँ कि ऐसा फिर दोबारा कभी नहीं होगा। क्या कहा तुमने? ओ, बहुत अच्छा फैसला है। अच्छा, अब मैं चलता हूँ, ऑफिस में मेरी एक मीटिंग है। मिलते हैं। अपना ख्याल रखना। सत्यानाश, क्या किया, क्या किया आयशा? बोलते बंद हो गई थी क्या तुम्हारी? चलो हम चल के बता देते हैं, नहीं तो तुम्हारे नानू नाराज हो जाएंगे। एक और आइडिया है मेरे दिमाग में। कैसा आइडिया? अब जब हम इस खेल का अंत करने जा रहे हैं और ये आखिरी दिन है, तो चलो थोड़ी मस्ती करते हैं। फिर हम खालिद को सब बता देंगे। चलो इज़मिर चलते हैं। मगर क्यों? कितने सारे सवाल पूछ रहे हो। मैं तुम्हें इज़मिर अपनी नजर से दिखाऊंगी। चलो। इज़मिर टूर? इज़मिर टूर। मैं बैग लेकर आती हूँ। तो सच ये है कि सारा खेल हमने खालिद को ज़ैनब से दूर रखने के लिए रचा था। यानी हमने सोचा अगर खालिद ज़ैनब को साथ देखता है रोजगार के, तो ज़ैनब को छोड़ के चला जाएगा। लेकिन और आपने इसमें किमाल भाई की मदद भी ली है। बहुत बढ़िया। और उन्होंने तो मान भी लिया था कि रोजगार एक आर्किटेक्ट है। बेचारा खालिद, उस बेवकूफ ने सोचा कि वो एक आर्किटेक्ट है, अमीर है, इटालियन बोलने वाला है। लेकिन कुछ समय के लिए हम लोग बहुत डर गए थे। सच कहूं तो हम लोग डर गए थे। हमें लगा टेकिन को पता चल जाएगा और वो खालिद को सब कुछ बता देगा। लेकिन ऊपर वाले का शुक्र है, उसने कुछ नहीं बताया। थैंक गॉड। बहुत बड़ी अजीब है कि उसने सब विश्वास कर लिया। ठीक है, जो हुआ अच्छा ही हुआ मेरे ख्याल से। लेकिन रोजगार के ऑस्कर विनिंग परफॉर्मेंस के बाद बेचारा खालिद और कर भी क्या सकता था। उन्हें रोजगार को रेड कारपेट पर बुलाने के बारे में सोचना चाहिए। कमीना है वो बहुत, सच में। मुझे धोखा दिया गया। सबने मिलकर मुझे धोखा दिया। ओ हीरो, किससे मिलना है? ज़ैनब कहाँ है? वो गई। कहाँ गई? इज़मिर गई। रात से पहले वापस नहीं आएंगी। क्या बात क्या है? रोजगार, बाहर निकल रोजगार। अबे कुत्ते, भौंकना बंद कर। साला तू और तेरा कुत्ता दोनों मरेंगे, छोड़ूंगा नहीं। मैं ज्यादा बोलती हूँ या तुम्हें चुप रहना पसंद है? बहुत बोलती हो। ओह, तो तुम मुझे बातों नहीं कह रहे हो? लो, फिर चुप हो गए। कुछ तो बोलो। मुझे शांत रहना बहुत पसंद है ज़ैनब। हर वक्त नहीं। Çağırırım, daha da sensiz yatmam. Olmaz.
Olmazsan olmaz, büyümez çiçeklerim. Toprağım havalanmaz, kurur gider bahçelerim. Olmazsan olmaz, büyümez çiçeklerim. Toprağım havalanmaz, kurur gider bahçelerim. Başıma gelen benim. Aşk oyun, ben oyuncak, söyle emrine amadeyim. Kimmiş beni susturacak? Duysun be dağlar taşlar, çok seviyorum demiş miydim? Sarılırım, sarılırım, bırakmam, çağırırım, çağırırım, daha da sensiz yatmam. Olmazsan olmaz, büyümez çiçeklerim. Toprağım havalanmaz, kurur gider bahçelerim. Olmazsan olmaz, büyümez çiçeklerim. Toprağım havalanmaz, kurur gider bahçelerim. Olmazsan olmaz, büyümez çiçeklerim. Toprağım havalanmaz, kurur gider bahçelerim. Olmazsan olmaz, büyümez çiçeklerim. Toprağım havalanmaz, kurur gider bahçelerim. Toprağım havalanmaz, kurur gider bahçelerim. तो इटली में पढ़ाई की है? पहले अमेरिका फिर इटली में। यहाँ मजा आ रहा है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बहुत बोर हो रहा है मुझे। उसने बिल्कुल सही कहा था कि तुम बेवकूफ हो। अच्छा हुआ तुम आ गए, दोबारा इतनी देर मत करना। अगली बार टाइम पे आऊंगा। तुझे कई बार समझाया फिर भी तू ज़ैनब के पीछे आ गया। वो तुझसे नफरत करती है, इतनी सी बात दिमाग में बैठती नहीं है क्या? दोबारा उसके पीछे आया ना तो मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। चल निकल जा, दफा। तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। हिसाब तो मैं बराबर करके रहूंगा। अब मेरा गेम देखना। हाँ जी हाँ, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन आपसे जो भी होता है वो कीजिए। आप कैसे भी करके मुझे जल्द से जल्द तलाक दिलाइए। ठीक है, मैं आपकी कॉल का इंतजार कर रहा हूँ। तुम्हारा वकील? हाँ, उनकी अभी तक गुलमोहर से बात नहीं हुई है। ना तो वो फोन का जवाब दे रही है और ना ही ईमेल का। शायद वो तुमसे बात करना चाहती है, फिर से एक साथ रहने के लिए। ओ कम ऑन दीदी, हम 5 साल से मिले भी नहीं। अच्छा होता पहले ही खत्म कर देते। तुमने गलत किया केमाल। कोई नहीं, अब सब खत्म कर दूंगा। आज क्या क्या किया आपने? इधर उधर घूमी, थोड़ी शॉपिंग की। मैं वो शहर देखना चाहती थी जहां मेरे बेटे और भाई का इतना मन लग गया है। अच्छा, आपकी एरदम से मुलाकात हुई क्या? नहीं, मेरी टीम अभी भी प्रपोजल को पढ़ने और समझने में लगी हुई है। अभी कोई फैसला नहीं लिया है। कितनी अच्छी फोटो है। चलो एक और लेते हैं, समंदर वाली। कम ऑन, ऐसे पोज बनाओ मेरी तरह। मुझे स्माइल वाली फोटो चाहिए। स्माइल करो तो। हाँ चलो अब एक वहां पर खींचते हैं। मेरे ख्याल से फोटो तो बहुत अच्छी आई है, पर मुझे काम पे जाना चाहिए। हाँ कम ऑन। सुनो माय डियर शेफ, देखो अगर मैं एक हैंडसम शेफ के साथ सेल्फी लूंगी तो मुझे
कम से कम 500 लाइक्स मिलेंगे और मैं ऐसा मौका बिल्कुल नहीं छोड़ सकती। इसलिए प्लीज बस ये एक आखिरी वाली है। जी ओके, देखना प्लीज। मुझे कितने सारे लाइक्स मिलते हैं। कम ऑन, स्माइल स्माइल। देखो कितनी प्यारी फोटो आई है। Have a थैंक यू, great day, ma'am. नाइस टू मीट यू। अब क्या शूट करूं, कहाँ शूट करूं, क्या शूट करूं? परफेक्ट है, यहाँ पे शूट करती हूँ। ओह वाह, ओह, मजा आएगा यहाँ पर। हेलो मैडम। बोलिए। मैं यहाँ से गुजर रहा था तो सोचा आपको हेलो कहता चलूं। ओह वाह, क्या बात है, कितनी सुंदर फोटो आ रही है। वैसे ये मेरी बेटी का ही होटल है। वाह वाह, कितना सुंदर फ्रेम बना, क्यूट। आपकी तबीयत तो ठीक है ना? वो अच्छी फोटो के लिए एंगल और लाइट बहुत जरूरी होता है। परफेक्ट लाइट है और परफेक्ट ही एंगल है। एकदम आर्टिस्टिक फोटो आई है, इससे तो सबसे ज्यादा लाइक्स मिलेंगे। ओ मजा आ गया। आप तो ऑलिव ऑयल वाले हैं ना? ऑलिव ऑयल? मैं हूँ मोहम्मद यीतलर। पता है, मैंने आपकी बहुत पब्लिसिटी की है। मेरे सारे स्वीट हार्ट्स को आपकी फैक्ट्री बहुत पसंद आई है। लेकिन मैंने उन फोटोज के नीचे लिखा है यहाँ का मालिक खड़ूस है। खड़ूस? आपने मुझे कैसे ढूंढा? मैंने अभी 1 मिनट पहले तो आपको बताया कि ये मेरी बेटी का होटल है। 1 मिनट। हेलो, हाँ जान, मैं आ रही हूँ, अभी आ रही हूँ। ओके। हाँ, हम लोग साथ में कॉफी पी सकते हैं क्या? और हाँ, किताबों के बारे में भी बात कर लेंगे। हम बाद में मिलते हैं, अभी बिल्कुल टाइम नहीं है। गुड बाय, मेरा बैग पैक हो गया, मैं चलती हूँ। बाय बाय, सी यू। चलो चलो दोस्तों, हमें चलना है, जल्दी जल्दी। ओह गॉड, यकीन नहीं होता कि वो ड्रामा कर रहे थे। क्या कह रहे हो? मुझे तो वो सब कुछ सच लग रहा था। सबको बेवकूफ बनाया उन्होंने, सच में अपने कानों से सुन के आ रहा हूं। खुश नहीं है उन दोनों के बीच, उन दोनों ने मिलकर मुझे धोखा दिया है। ठीक है, लेकिन मुझे तो ये समझ ही नहीं आ रहा उन्होंने ऐसा किया क्यों होगा। मतलब उन्हें ये सब करने की क्या जरूरत थी? ताकि ज़ैनब मुझसे अपना बदला ले सके। वो मुझे नीचा दिखाना चाहती थी ताकि मैं उसका पीछा छोड़ दूं। अब मैं उन्हें बताऊंगा कि मुझे धोखा देने की कीमत क्या होती है। अब मैं ऐसी चाल चलूंगा उनके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। खालिद, सोच समझ के करना जो भी करो, समझे? खेल हो या जिंदगी में कभी नहीं हारता। पहले अपना बदला हासिल करूंगा और उसके बाद ज़ैनब। सादिक। जी नानू, बोलिए ना। बेटे तू क्या कर रहा है? मैं फोटोज लाइक कर रहा हूँ। सब लोग आजकल फोटो में ही क्यों घुसे रहते हैं? जिसे देखो वो फोटो खींचने में बिजी है। लाइक लाइक शेयर शेयर, पता नहीं क्या लगा रखा है। कौन सा पागलपन सवार है? मेरे प्यारे नानू, यही तो आजकल का ट्रेंड है। क्या कहा? ट्रेंड? तुमने ये सब कहाँ से सीखा? सोशल मीडिया से। आपका भी अकाउंट खुलवा दूं? एक क्लिक करके लाइक करना, एक क्लिक करके फॉलो करना। हाँ ठीक है। अच्छा, अब तू मुझे सिखाएगा? मार मार के तेरे सर का सोशल मीडिया बना दूंगा। मुझे गुस्सा मत दिला। मुझे उस टूरिस्ट औरत का पेज मिल गया है, उसने बहुत सारी फोटोज डाली हैं। अच्छा, हाँ दिखा ना। हाँ देखिए ना। हाँ। इनका नाम जूली है। जूली? सादिक, बेटे इसमें भी सोशल मीडिया अकाउंट खोल दे। क्या है कि क्लाइंट लोगों से मिलने में जरा आसानी रहती है। नानू जान, हाँ? एप्लीकेशन डाउनलोड करनी पड़ेगी। हाँ तो कर दे, मैंने कब रोका। पक्का कर दूं? हाँ कर ना कर। थैंक यू।
ऑर्डर नहीं करोगी? मेरा ऑर्डर तो फिक्स है, चिकन कबाब और तंदूरी रोटी। ये यहाँ की स्पेशलिटी डिश है, बहुत स्वादिष्ट। मैं तुम्हें कंफ्यूज नहीं करना चाहती। तुम्हें जो ऑर्डर करना है कर लो, मैं अभी आई। रोजगार, ये तुम ही हो ना मेरे भाई? कितने सालों से हमारी मुलाकात नहीं हुई। कैसे हो तुम और यहां क्या कर रहे हो? तुम्हें याद है ना मैं कौन हूं? हाँ, मैं मीते, हाई स्कूल। नानू जान यहाँ देखिए, जब आप इस पर क्लिक करते हैं ना तो ये लाइक होता है। यहाँ क्लिक करके आप शेयर कर सकते हैं और यहाँ क्लिक करते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं, समझे? नहीं, कोई बात नहीं, मैं फिर से बताता हूँ। देखिए, जब आप यहाँ क्लिक करते हैं ठीक है ठीक है, रहने दे, मैं देखता हूँ। क्या हुआ? नानू, मैं आपकी प्रोफाइल फोटो लगाना भूल गया। आपकी एक फोटो भी तो लगानी होगी। हाँ, तो लगा देना। आपकी फोटो ले लेता हूँ। हाँ, ले ले। हाँ? थोड़ा मुस्कुराइए, मुस्कुराइए ना। अब ठीक है? थोड़ा सा मुस्कुराइए। नहीं, थोड़ा सा कम, थोड़ा सा कम। हाँ, नहीं, ऐसे नहीं। नानू, उस तरफ देखिए, समंदर की तरफ। कूल। अब आंखों में थोड़ा सा मुस्कुराहट लेकर आइए ना। देखो, हम समंदर के किनारे चल रहे हैं। समंदर मेरे ठीक पीछे है। कम ऑन, टाटा करो, टाटा। मुझे एक जरूरी काम आ गया सादिक, मैं चलता हूँ। बाद में मिलते हैं ना, बाद में। जा। जी नानू। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा है, तुमने अपना स्टाइल ही बदल लिया है। बाल भी बढ़ा लिए हैं, तो मेरे तो पहचान में ही नहीं आ रहे हो तुम। हाँ, वो तो है। अच्छा भाई, कहाँ थे तुम अभी तक? एक्सीडेंट के बाद कांटेक्ट नहीं हुआ, तुमसे कभी बात ही नहीं हो पाई। मार्क, बहुत सी मुश्किलें आई, मैं समझता हूं, लेकिन जिंदगी ऐसे ही है, पास्ट को पीछे छोड़ दो। सुनो मार्क, मुझे अभी कहीं जाना है। अरे, इतने दिनों बाद तुम मुझे मिले हो, इतनी जल्दी कहाँ भाग रहे हो? मैंने कहा ना मुझे कहीं जाना, सुना नहीं तुमने? नहीं, बिल्कुल नहीं। अभी हमारे दोस्त भी आने वाले हैं, हम उन्हें चौंका देंगे। आओ सेल्फी लेते हैं इसी बात पे। मुझे नहीं लेनी है सेल्फी। क्या हो गया मेरे भाई तुम्हें? चलो यहाँ से चले। कहाँ? क्या हुआ? बस चलो यहाँ से, कहा ना। क्या हुआ? रोजगार, क्या हुआ? अरे बताओ तो। रोजगार, अगर तुम मुझे नहीं बताओगे तो कैसे पता चलेगा कि तुम्हें क्या हुआ? मुझे जगह पसंद नहीं आई। अरे, जगह पसंद नहीं आई? ये इजमिर का सबसे बड़ा और शानदार रेस्टोरेंट है। तुम्हें इन सब की आदत नहीं है ना? मैंने ये तो सोचा ही नहीं। तुम्हें अच्छा नहीं लगा क्या? इसलिए तुम बाहर आ गए ना? यही बात अगर ढंग से बता दी होती तो। अच्छा, यहाँ पास में ही एक प्यारी सी जगह है और वो जगह यहाँ से काफी अच्छी है, तुम्हें बहुत पसंद आएगी। चलो चले। खालिद, तुम ये क्या कर रहे हो बेटा? तुम्हारे कंधे में अभी भी दर्द है, तुम्हें चोट लग जाएगी, समझते क्यों नहीं? मैं एकदम ठीक हूँ, बदले के लिए तैयार। मुझे बहुत डर लग रहा है, कहीं तुम्हें कुछ हो ना जाए। अब उन्हें मुझसे डर लगेगा।
2 मीट बॉल और बीन सैलेड, और साथ में 2 बटर मिल्क भी ले आइएगा प्लीज। यहाँ तो अच्छा लग रहा है ना? अच्छा नहीं, बहुत अच्छा। क्या सोच रही हो? तुम मुझे कंफ्यूज कर रहे हो। वो कैसे? पता है रोजगार, तुम्हारे 2 रूप हैं। एक है जो अच्छा नहीं है, जो एकदम शांत रहता है गुमसुम सा अपनी दुनिया में। तब तुम एक अंधेरी झील जैसे लगते हो, जिसमें डूब जाना एक खतरा है, रहस्यमय, बिल्कुल अकेला। और दूसरा? वो दूसरा वाला अच्छा है, सुबह की धूप की तरह। उसे देखते ही मैं खुश और सुरक्षित महसूस करती हूँ। तुम पास भी हो और दूर भी हो, कठोर भी हो और नरम भी। हम यहाँ मीट बॉल खाने आए थे, लेकिन तुम तो पोइट्री करने लगी। ऐसा लगता है जैसे तुम्हारे शरीर में 2 लोग रहते हैं। एक अतीत में फंसा हुआ है और दूसरा वर्तमान में अटका हुआ है। ठीक है, मैं नहीं बोलूंगी, लेकिन तुम्ही ने पूछा था। मैंने पूछा भी नहीं। तुमने नहीं पूछा कि मैं क्या सोच रही हूँ? मुझे क्या पता था कि तुम मेरे बारे में सोच रही हो। अच्छा, तो अब तुम मेरे दिल की बात भी समझने लगे। हाँ, तुम्हारे अंदर 2 लोग रहते हैं। पहला जो इजमिर के शौरमा के बारे में सोच रहा है, और दूसरा कोफ्ते के बारे में सोच रहा है। हाँ, सच में? तो क्या तुम मुझे भुक्कड़ समझ रहे हो? पता नहीं मीट बॉल कहाँ रह गए। मुझे भूख लगी है। क्या चल रहा है? तुमने फिर से अपनी माँ को डरा दिया? क्या आपको मेरे मारे जाने का डर है, या डर है कि मैं किसी को मार दूंगा? तुम्हारी इन हरकतों से सिर्फ तुम्हारी माँ डर सकती है। उस आदमी और ज़ैनब के बीच कुछ था ही नहीं, सब एक खेल था। क्या तुम मूर्ख हो, सो रहे थे? हैं? उन्होंने तुम्हें बेवकूफ बना दिया। हाँ, बेवकूफ बनाया, पर आप नहीं बना पाएंगे। अब उनका हिसाब होगा। दोबारा किसी मुसीबत में मत फंस जाना, संभल के रहना। मुझे कुछ नहीं होगा। हाँ। अच्छा, तो हम आज इजमिर घूमे, मीट बॉल्स खाया, और अब क्या खाने का इरादा है? अब कुछ मीठा हो जाए। आइसक्रीम? नहीं ज़ैनब, अब हमें नानू को जो वादा किया था उसे पूरा करना चाहिए। मैं नहीं चाहती कि ये दिन इतने जल्दी खत्म हो। चलो चलकर पहले खालिद को बताते हैं। अरे वाह, आ जाओ आ जाओ। 2 मिनट दीजिए मौसी, मैं अभी आई। ओके। क्या बात है, सब एक साथ हैं? इसी मौके का तो इंतजार था। क्या टाइमिंग है मेरी। कमाल का नाटक किया तुम दोनों ने, पर अब मैं पूरा सच जान गया हूं। तुम तो कमाल के एक्टर हो यार। रुज़गार और ज़ैनब का रिश्ता झूठा था,
ये साला तो कंगाल है, भिखारी है ये। और भाई तूने इनका साथ दिया, बहुत बढ़िया किया। अपने भाई से क्या रिश्ता निभाया है तूने। मजा आया होगा ना मुझे बेवकूफ बना के। क्यों आया ना? हाँ? और तुम ज़ैनब, तुम्हें तो सबसे ज्यादा मजा आया होगा। बस करो खालिद, अगर तुम धोखा ना देते तो मैं ये सब ना करती। अब इसमें भी मेरी गलती है ना, हर बार मेरी गलती होती है। इस बार गलत तुम हो। देख ज्यादा मत सोच, यहां तेरी दाल निकलने वाली। चल दफा हो जा। इस भिखारी का एटीट्यूड देखा। ओ भाई एक्टर, अब तेरी एक्टिंग फोर्स हो गई, समझा? चल अब निकल यहां से, चल निकल।